नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का पब्लिक वाणी पर। पब्लिक वाणी पर हर सुबह हम लोग अखबारों का विश्लेषण करते हैं, जिसमें शामिल करते हैं कि किस अखबार के पहले पन्ने पर कौन सी खबरें छपी है, जिसमें हम हिंदी एवं अंग्रेजी के अखबारों को शामिल करते हैं और अंतिम में हम बात करते हैं बिहार झारखंड से छपने वाली जो प्रमुख अखबार है प्रभात खबर, उसमें क्या खबरें छपी है उसके बारे में बात करते हैं। आज जो है लगभग सभी अखबारों की जो हेडिंग है वो ये है कि जो पहली जो कैबिनेट बैठक हुई है मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, उसमें जो 23,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया गया है उसके बारे में बात की गई है लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर। लेकिन द हिंदू और दैनिक भास्कर की हेडिंग आज अलग है। क्या अलग है इसके बारे में चलिए बात करते हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले दैनिक जागरण अखबार ने क्या खबरें छापी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, तीसरी लहर से निपटने के लिए 23,000 करोड़ का पैकेज, तैयारी, बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के साथ ही ऑक्सीजन व जरूरी दवाओं का होगा भंडारण। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मजबूत की जा सकेंगी कृषि उपज मंडियां। दरअसल तीसरी लहर से निपटने के लिए 23,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है और इसके साथ ही साथ जो है कृषि मंडियों को मजबूत करने को लेकर भी जो है सरकार ने पैकेज दिया है। और दरअसल ये एक किसान आंदोलन की काट के रूप में देखा जा रहा है। इसमें क्या क्या अहम बिंदु है इस पैकेज का हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। 9 महीने के भीतर यानी अगले मार्च तक पहना दिया जाएगा अमली जामा। 8,800 नई एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी। सभी जिला अस्पतालों में बच्चों के लिए वार्ड बनाए जाएंगे। इस पैकेज के जो अहम बिंदु हैं उसमें है सभी 700 जिला अस्पतालों में ई हॉस्पिटल या ई सुश्रुत सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाए जाएंगे। सब अभी 310 अस्पतालों में ही लगाए गए हैं। 2.4 लाख सामान्य बेड और 20,000 आईसीयू बेड तैयार किए जाएंगे। इसमें 20% बच्चों के लिए होंगे। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की जीनोम सीक्वेंसिंग मशीनें दी जाएंगी। साइंटिफिक कंट्रोल रूम व एपिडेमिक इंटेलिजेंस सर्विस का ढांचा बनाया जाएगा। इस संजीवनी प्लेटफॉर्म को मजबूत कर रोजाना 5 लाख लोगों को टेली कंसल्टेंसी मुहैया कराई जाएगी। अभी 50,000 लोगों को ही दी जाती है। देश भर में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के 1,050 स्टोरेज बनाए जाएंगे। उन्हें पाइपलाइन से अस्पतालों को जोड़ा जाएगा। कोरोना महामारी के प्रभावी प्रबंधन में अगर ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंटर्न अंतिम वर्ष और एमबीबीएस के छात्रों, विषयों के जीएनएम के नर्सिंग छात्रों की सेवाएं भी इसमें ली जाएंगी। तो ये जो है मुख्य बिंदु हैं 23,000 करोड़ रुपए के पैकेज के। और ये जो कृषि के लिए भी दिया गया है इस पैकेज में, और इसमें भी जो है कृषि की जो मंडियां हैं उसको मजबूत की जाएंगी। दरअसल जो किसान आंदोलन पर जो 3 कृषि बिल पर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी जो कहना है कि कृषि मंडियां खत्म हो जाएंगी और उसके काट के लिए सरकार ने जो है ये मंडियों के लिए भी पैकेज दिया जाएगा। पीएम ने साथ ही साथ इस बैठक में, कैबिनेट की बैठक में ये भी कहा है कि सैलानियों को किया गया, पीएम ने सैलानियों को किया आगाह, अभी खत्म नहीं हुआ है कोरोना। दरअसल पहले भी स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा भी ये कहा गया था सरकार की तरफ से पहले भी कि जो लगातार लोग टूरिज्म पर जा रहे हैं उससे कोरोना का खतरा बढ़ सकता है, तीसरी लहर अभी आ सकती है। यहाँ दिया गया है दैनिक जागरण की एक और बड़ी खबर है, तो उपरों में 2 संतानें वाले ही पाएंगे सरकारी सुविधाएं। दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो तैयारी कर रही है कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा कानून लाया जाए जनसंख्या नियंत्रण के लिए जिसमें कि 2 बच्चे वालों को ही जो है सरकारी सुविधाएं दी जाए। तो इस पर जो है एक खबर है दैनिक जागरण में। दैनिक जागरण में ये भी खबर है कि दिल्ली विश कर सकती है दंगों की जांच, पर अभियोजक एजेंसी की तरह नहीं। ये दरअसल सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही थी। दरअसल जब दिल्ली में दंगा हुआ तो दिल्ली विधानसभा ने एक कमेटी गठित की थी और वो कमेटी जो है फेसबुक के एमडी को बुलाया था और फेसबुक के एमडी नहीं पहुंचे थे और फेसबुक के एमडी ने इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट गए थे और ये कहा था कि दिल्ली जो विधानसभा की जो कमेटी है उसको ये हक नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हक है, क्योंकि फेसबुक जो है वो उनकी जो है अभी के समाज में है उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो फेसबुक इन सारी चीज़ों से पल्ला नहीं झाड़ सकता है। लेकिन साथ ही साथ जो दिल्ली विश्व की जो कमेटी है उसे ये भी कहा है कि आप जो है उन क्षेत्रों में जहां पुलिस का काम है या कानून का काम है वहां आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। एक और जो बड़ी खबर है, फ्रांसीसी कोर्ट ने केयर्न को दी पेरिस में भारतीय संपत्तियां जब्त करने की इजाज़त। दरअसल ये केयर्न जो है फ्रांसीसी कोर्ट में, केयर्न एक ब्रिटेन की कंपनी है केयर्न एनर्जी, उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने फ्रांस के कोर्ट में भारत की संपत्तियों को जब्त करने का जो है अधिकार पा लिया है और वो जब्त करेंगे। 1.7 अरब जो डॉलर की जो हर्जाना है वो वसूलने को उनको आदेश मिल चुका है। ये खबर दिल्ली जो दैनिक जागरण अखबार है उन पर बड़ी प्रमुखता से पहले पन्ने पर छपी है। तो हैं दूसरे अखबार हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पर लिखा है, केंद्र को 15,000 करोड़ और राज्य सरकार को 8,123 करोड़ खर्च करने होंगे। ऐलान, कोरोना की काट के लिए 23,000 करोड़ रुपए जो कल ऐलान किया गया।
पहली कैबिनेट मीटिंग में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, उसी खबर को हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान की जो अगली खबर है, एक छोटी सी खबर है, केरला में जीका वायरस की दस्तक। दरअसल गर्भवती महिला में जो है जीका वायरस मिला है। ये खबर भी एक छोटे से में है। टोक्यो ओलंपिक में दर्शक नहीं होंगे, इसकी खबर भी है हिंदुस्तान के पहले पन्ने पर। और एक और खबर है जो फेसबुक, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की दो टूक, फेसबुक ट्विटर की मनमानी पर सख्ती। दरअसल जो नए आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने साफ कहा है ट्विटर को कि ट्विटर को या कोई भी विदेशी कंपनी को भारत के नियम जो हैं वो मानने होंगे। और दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो फेसबुक के बारे में कहा है, जैसा कि हमने आपको दैनिक जागरण के अखबार के विश्लेषण के समय ही बताया था, वही चीज़ें हैं इसमें इस खबर को जगह दी गई है। झटका, सीएनजी पीएनजी भी महंगी, नई जिम्मेदारी और के साथ नई चुनौती। दरअसल अब जो भारत में पेट्रोलियम मंत्री हैं वो हरदीप सिंह पूरी हो चुके हैं और इन पर जो है नई चुनौती है। दरअसल यही खबर है। और सीएनजी पीएनजी के जो दाम हैं वो अब बढ़ चुके हैं। छोटी सी खबरों में ये भी है कि सिंधिया का जो फेसबुक अकाउंट है वो दरअसल हैक कर गया। जब सिंधिया जिन्हें कि नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है, उनके जैसे ही उन्होंने शपथ लिया, उनके बाद उनके फेसबुक अकाउंट हैक हो गया और उनका पुराना वीडियो जो उन्होंने मोदी सरकार के विरोध में बोला था वो भाषण जो है उनका वहाँ पे डाल दिया गया। हिंदुस्तान के भी में भी पहले पन्ने पर जो है अंतिम में ये भी खबर है कि फ्रांस में भारत सरकार की 20 संपत्तियां जब्त करने का आदेश। दरअसल वही जो केयर एनर्जी वाला जो मामला है, ये वही खबर है। दिल्ली एनसीआर पर 2 दिन में मानसून छाने की अनुमान, ये हिंदुस्तान के पहले पन्ने की खबरें हैं। तो चलिए अब हम अगले अखबार की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दैनिक भास्कर अखबार की। हमने आपको पहले ही बताया था कि दैनिक भास्कर का जो हेडिंग है वो हर अखबार से अलग है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार का साइड इफेक्ट, डेटा प्रोटेक्शन बिल पर विचार कर रही संसदीय समिति की चेयरपर्सन, 4 सदस्य अब मंत्री, कानून अटका। दरअसल केंद्र सरकार जो है वो डेटा प्रोटेक्शन बिल ला रही थी और इसको लेकर जो है एक संसदीय समिति बनाया गया था। अब उस संसदीय समिति की जो चेयरपर्सन है मीनाक्षी लेखी, अब वो मंत्री हो चुकी हैं और जो अन्य भी सदस्य हैं वो भी अब मंत्री हो चुके हैं। तो दरअसल अब अलग से फिर से जो है संसदीय समिति बनानी पड़ेगी, उनका चेयरपर्सन बनाना पड़ेगा और इस पर फिर से जब विचार होगा तो ही ये डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया जा सकता है। डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो दरअसल सोशल मीडिया और जो ई कॉमर्स की कंपनियां हैं उस पर ये जो तमाम चीज़ें हैं वो लागू होती डेटा प्रोटेक्शन बिल। तो इसी को लेकर एक मसौदा तैयार हो रहा था। तो ये दैनिक भास्कर ने बड़ी प्रमुखता से इस खबर को छापा है। साथ ही साथ लिखा है इनसाइड स्टोरी में कि रसायन मंत्री के तौर पर जरूरी दवाओं के मैनेजमेंट ने मनसुख मंडाविया को दिलाया स्वास्थ्य मंत्रालय। तो जो मनसुख मंडाविया को जो नया स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, दरअसल इस कारण बनाया गया है, दैनिक भास्कर का ये कहना है। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है नए मंत्रियों को लेकर जो कहा है वो भी इस अखबार पर दैनिक भास्कर में आज बड़ी प्रमुखता से छापा गया है। नई मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम की सलाह, चेहरे चमकाने के जाल में ना फंसे, फिजूल बयान ना दें, मंत्रालय समय पर पहुंचे। ये बातें जो है प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई है नई मंत्रियों को। साथ ही साथ जो है दैनिक भास्कर में एक और खबर जो छपी है वही ट्विटर वाली, सरकार ने कार्रवाई की तो आपको कोई कानूनी सुरक्षा नहीं मिल पाएगी, नियम न मानने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर से कहा। जो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है ट्विटर से कि अगर आप नियम नहीं मानेंगे तो आपको हम कोई सुरक्षा नहीं दे सकेंगे इस नए आईटी नियमों के बारे में। दैनिक भास्कर पर और भी खबरें हैं। जो खड़से जो महाराष्ट्र के नेता उन पर जो है ईडी ने जो है 9 घंटे की पूछताछ की है। तो ये खबर भी दैनिक भास्कर के आज के पहले पन्ने पर है। तो चलिए अब चलते हैं अगले अखबार की तरफ। अगले अखबार जो हमारे पास मौजूद है वो है द हिंदू का भी हेडिंग जो है आज सबसे अलग है। हमने आपको पहले ही बताया था, कैरन सेज इट हैज गॉट कोर्ट नॉट टू अटैच 20 इंडियन एसेट्स इन पेरिस। तो जो कैरन एनर्जी जो है जिनको कि फ्रेंच कोर्ट में ये ऑर्डर मिला है, ये जो उन्होंने फैसला ले लिया है कि वो भारत की संपत्तियों को जब्त कर सकती है। 20 इंडियन एसेट की जो संपत्तियां जब्त करने की वो बात कर रही है। 23 मिलियन डॉलर की संपत्ति जो है वो वहाँ पर जब्त कर सकती है पेरिस में। तो ये बात द हिंदू ने प्रमुखता से छापा है। साथ ही साथ इस खबर को भी छापा है कि SC बैक समन्स टू FB बाय दिल्ली गवर्नमेंट राइट पैनल, जो सोशल मीडिया कैन इन्फ्लुएंस वास्ट सेक्शन सेज ऑर्डर। जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फेसबुक के MD को कहा है, तो वो खबर भी द हिंदू पर छपा है। फेसबुक वही जो दिल्ली दंगा वाला जो मामला है, तो ये वही खबर है दरअसल। और क्या खबरें हैं, विल योर ऑफिसर फॉलो लॉ SC एक्ट
ट्विटर वाला जो मामला दिल्ली एससी में चल रहा है, ये उसी पर खबर है कि आपके अधिकारी जो हैं नियम मानेंगे या नहीं मानेंगे। दरअसल ये ट्विटर से पूछा गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। एससी ग्रांट्स बेल टू 13 हेल्ड इन यूपी जेल अगेंस्ट नॉर्म्स। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है 13 यूपी के जेल में बंद लोगों को जो है बेल जो है दे दिया है। दरअसल यूपी सरकार ने इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया। तो ये खबर है। एक और छोटी सी ही खबर है द हिंदू में, लेकिन एक इम्पोर्टेंट खबर है कि गेट वॉइस सैंपल ऑफ शेखावत, जो अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं जल शक्ति मंत्री शेखावत, उनसे जो है उन गजेंद्र सिंह शेखावत उनकी जो है वॉइस सैंपल लेने की बात जो है जयपुर की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कही है। दरअसल ये जो मामला था हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए राजस्थान में सरकार गिराने का पर जो बातें चल रही थी, ऑडियो जो लीक हुआ था, ये दरअसल उसी से जुड़ा हुआ मामला है। अब एक और खबर है द हिंदू पे अंतिम में, अरुणाचल टू अलाउ एंट्री ओनली टू वैक्सीनेटेड पीपुल, स्टेट आल्सो प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू रेसिडेंट्स हु आर रिलुक्टेंट टू टेक द जैब। तो ये खबर है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश जो है अब ये फैसला करने वाला है कि उनके यहाँ जो भी अंदर आएंगे अरुणाचल प्रदेश प्रवेश करेंगे, उन सबको वैक्सीनेटेड होना चाहिए। उन लोगों की जो है बड़ी एग्रेसिव तरीके से जांच भी होगी। तो ये थी द हिंदू की पहले पन्ने पर खबरें। अब हम बात करेंगे बिहार झारखंड से छपने वाली जो प्रमुख अखबार है प्रभात खबर के पटना संस्करण के बारे में। यहाँ भी वही लिखा गया है, नई मोदी की कैबिनेट की पहली बैठक, किसान कोविड पर फोकस, मंत्रियों को प्रोत्साहन, हेल्थ इमरजेंसी को 23,000 करोड़। तो ये जो पैकेज दिया गया है वही खबरें हैं। यहाँ ब्रीफ न्यूज़ में ये भी है कि हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जो वीरभद्र सिंह थे उनका निधन हो गया है। ब्रीफ न्यूज़ में सिंधिया के फेसबुक अकाउंट के हैक होने की खबरें भी है। साथ ही साथ इसमें जो बिहार से जुड़ी हुई खबरें हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। बुजुर्ग व दिव्यांग करेंगे फ़ोन तो घर पर लगेगी वैक्सीन। अगर बिहार में अब बुजुर्ग व दिव्यांग फ़ोन करके अब घर पर ही वैक्सीन ले सकेंगे, ये खबरें भी प्रभात खबर के पहले पन्ने पर है। साथ ही साथ लिखा गया 48 घंटे बाद दक्षिणी बिहार में हो सकती है भारी बारिश के आसार जो हैं वो व्यक्त किया गया है। आज एएनआई कोर्ट में पेश होंगे दरभंगा ब्लास्ट के आरोपी। दरभंगा में जो ब्लास्ट हुआ था उनके जो आरोपी होंगे आज दरभंगा एएनआई कोर्ट में पेश होंगे। एक और खबर है जो पटना से रांची से ला रहा था हथियार, अरवल में बीएसएफ का भगोड़ा जवान गिरफ्तार। तो बीएसएफ का एक भगोड़ा जवान जो है वो गिरफ्तार हो गया है। तो प्रभात खबर के पन्ने पर वो जो उन्होंने कहा है, बाकी फेसबुक प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है, उभरती चुनौतियों के लिए उच्च शिक्षा जरूरी, पीएम ने आईटी निवेशकों से किया संवाद, ये खबर है। और साथ ही साथ है कि ट्विटर को 2 हफ्तों में शपथ पत्र देने का आदेश, केंद्र नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई के लिए स्वतंत्र कोर्ट। और साथ ही साथ जो नए आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उनके बयान भी भारत में रहने व काम करने वालों को मानना होगा नियम। तो ये खबर जो है प्रभात खबर पर बड़ी प्रमुखता से छापा गया। एक रिसर्च छापा गया है, 20 से 30% बढ़ेगी पैदावार, उत्पादन लागत रह जाएगी आधी, कंद के बजाय 20 से उपजेगा आलू। तो ये खबर जो है प्रभात खबर के पहले पन्ने पर है, जो पटना संस्करण से छपती है, बिहार से छपती है। तो ये था आज के अखबारों का हमारा विश्लेषण। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? अगर आपको पसंद आता हमारा ये कार्यक्रम तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए और लोगों तक शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।